अब बात करते हैं नीट की परीक्षा की। तो नीट की परीक्षा एनटीए कराता रहा, और जब इस बार जो है परीक्षा का पेपर आउट होने की खबर जब मिली, तो उसको आनन फानन में जो है निरस्त कर दिया गया और कहा गया कि अब परीक्षा दोबारा होगी, ठीक है कराइए दोबारा। जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, बेचारे 2-2 3-3 सालों से लगे थे, 4-4 5-5 सालों से तैयारी कर रहे थे, बाहर थे, लोअर मिडिल क्लास के थे, मिडिल क्लास के थे, बेचारे कितनी मेहनत की थी, अच्छा पेपर हुआ, सुसाइड कर लिए बच्चे, और जो है आपने कह दिया पेपर दोबारा होगा। अब जो बच्चे जो है सुसाइड कर लिए, उनका क्या? जब आप जेईई का एग्ज़ाम जो है सीबीटी कराते हैं, तो फिर नीट का एग्ज़ाम भी सीबीटी कराइए। एनटीए जब इसमें जांच हुई, सीबीआई जांच में पकड़ में आया कि जो है पेपर, जो हमने सुना, जो इसमें आता है, क्या झूठा है क्या सच्चा है। एनटीए का ऑफिस दिल्ली, और सब्जेक्ट एक्सपर्ट पेपर सेटर जो चुने गए वो कहाँ के? महाराष्ट्र। और जो पकड़ में आया वो भी सब महाराष्ट्र। लीक कहाँ से हुआ? वहीं से। तो पेपर सेंटर से लीक नहीं होता। ये पेपर जो लीक हुआ, ये सेंटर से लीक नहीं हुआ, पेपर लीक हुआ बनाने वालों से, और वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। पेपर लीक भी सेंटर से मान ली होता है, तो पेपर इतना अच्छा बनाया जाता है कि उसमें इजीली माइनस मार्किंग वाले पेपर में संभावना तो है ही नहीं कि जो है पूरे में पूरे नंबर आ जाएं। और ये पकड़ में आया कि 3 साल से 24 में भी हल्ला मचा था, संसद में भी हल्ला मचा, पेपर निरस्त नहीं किया गया। उसमें गुजरात का एक सेंटर था, उस सेंटर से सबसे ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए थे। 720 में 720 नंबर, एक ही कमरे के सब ज़्यादातर बच्चे। इतना हल्ला मचा, निरस्त नहीं किया गया। 25 में फिर अब पकड़ में आ रहा है कि 25 वाला भी लीक हुआ था। तो 3 साल से यही चल रहा है। क्या चल रहा है ये? मजाक है। आपने एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नियुक्त किया कि जो परीक्षा कराएगी, और परीक्षा में जो पेपर सेटर हैं वो डीयू से, इतने बड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इतना जेएनयू है, बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, बड़े बड़े विद्वान पेपर बनाते हैं और बना सकते हैं। दूसरी एक चीज़ और देखें आप कि समय बदला, पहले भी परीक्षाएं होती थी, परीक्षा होने के बाद आपत्ति दर्ज कराइए, बोले कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि पेपर ऐसा बनता था, उसको इतना अच्छा बनाया जाता था कि उसमें कहीं कोई गलती ही नहीं होती थी। और गलती, यहाँ गलतियाँ ही निकलती हैं कि इतने क्वेश्चनों में आपत्ति है, इसमें ऑप्शन गलत था, इसमें ये था, उसमें वो था। क्या है? कौन सेटर है भाई? क्या है ये? क्या हो रहा है ये? हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन आप देखिए क्या शिक्षा का मापदंड कैसा हो गया कि एक तरफ 21वीं सदी आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, और आज जो है आप पेपर बना रहे हैं, तो पेपर बनाने में, पेपर में क्वेश्चन गलत कैसे हो रहे हैं, जिसमें फिर आपत्ति दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है, फिर आंसर की दोबारा आ रही है। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। पेपर बनना चाहिए तो पेपर ऐसा बनना चाहिए कि उसमें आंसर जो है, ना क्वेश्चन गलत ना आंसर गलत। यहाँ जैसे मूल्यांकन था, मान लीजिए अभी, अब सीबीएसई का जो मूल्यांकन हुआ है, तो की देते हैं आप अपनी, आप की देते हैं, लेकिन जिसको आप मतलब मूल्यांकन करता बनाते हैं, वो भी तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही होता है अपना। तो की भी देखता है आंसर, लेकिन क्या की का ही आंसर सही है? आंसर एक नहीं होता। जो पढ़ाता है उसके हिसाब से तो आंसर कई तरह से होते हैं, और अगर की से ही अकेला चेक किया जा रहा है, की में जो आंसर है, और बस उसके अलावा उसने कुछ लिख दिया और आंसर सही है, तो 0 नंबर। ऐसा तो नहीं होता। आंसर एक होता ही नहीं है ना।
एमसीक्यू का आंसर है एक है, आपने 4 दिए हैं, जो सही था वो सही था, वो था ही नहीं, उसमें लिखा ही नहीं था वो 5वां आंसर जो आपको आता है, 6वां आंसर, 7वां आंसर। लेकिन जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं उनके आंसर बच्चे अपने हिसाब से लिखते हैं, और अपने हिसाब से जब लिखते हैं तो उसमें ज़रूरी थोड़ी है कि जो आपने की में दिया था वही लिखा हो एज ए डिटो। रटना थोड़ी है, समझना है। बड़ा क्लास है, 12th है, कक्षा एलकेजी प्रेप है, 5 तक के क्लास थोड़ी है कि बच्चे रटते हैं। इस समझ के हिसाब से लिखा जाता है, अपनी लैंग्वेज में लिखा जाता है। हाँ, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, लगाने का तरीका है, मैथमेटिक्स का सवाल है, उसने फार्मूला लगा के अपने हिसाब से लगाया। अब लगाया तो स्टेप बाई मार्किंग जब आप कर रहे हो तो देख रहे हो उसमें कहाँ पे जो है किस स्टेप में कहाँ क्या गलती है, आंसर निकल के आया, उसने आंसर निकाल लिया और फार्मूला वो लगाया नहीं, कोई दूसरा लगाया हुआ है। और की वाला जो चेक कर रहा है वो की में देख रहा है बस स्टेप। तो उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है आंसर अपने हिसाब से चेक करता है, आपकी की देख लेता है। आपने अपनी की, आपकी की बनाने वाले आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, तो फिर वहाँ तो गलती होना ही नहीं चाहिए, वहाँ तो नंबर मिलना चाहिए थे बच्चों को। तो मूल्यांकन में गलती ओनली ओएसएम की वजह से है या क्या की देख के चेक की गई? ओनली की आंसर की देखी और आंसर की के हिसाब से आंसर चेक किए गए। तो हमारा विषय ये है कि मेन जो है परीक्षा को निरस्त करके ऐसे एक सालों साल लग जाता है मेहनत करने वाले बच्चों के लिए, और पेपर अच्छा होता है। इस बार हम सेलेक्ट हो जाएंगे और आपने निरस्त कर दिया, दोबारा फिर पेपर होगा। निरस्त करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इतनी पारदर्शिता से, इतनी ट्रांसपेरेंसी से हर चीज़ होना चाहिए, वहाँ ईमानदार लोग बैठे होना चाहिए। वो भविष्य, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ये सब हमारे मुख्य न्यायाधीश, हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी देख रहा है, हमारी सरकार भी देख रही है, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, मन की बात भी करते हैं, परीक्षा पे चर्चा भी करते हैं। बच्चों के लिए, जैसे बच्चों के लिए सबसे प्रिय थे चाचा नेहरू, वैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो वो सब देख रहे हैं। और जो है अब हमारा निवेदन है और हम भी जो है आशा करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बच्चों के हित में, लाखों बच्चों का भविष्य है। अब निवेदन है मेरा, हम किसी आचार्य के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। हम तो जानते हैं कि आचार्य का मतलब आचरण वाला, और आचार्य का मतलब राष्ट्र का निर्माता, जैसे हमारे चाणक्य थे। तो वही आचार्य, वही आचार्य, उन्हीं आचार्य ने आचरण दिए, और उन्हीं आचार्यों की वजह से ही ये पेपर दोबारा हो रहा है। और ऐसा यहाँ तो पकड़ में आया है, कभी पकड़ में नहीं आता है, तो उससे नुकसान किन का होता है? पढ़ने वाले बच्चों का। तो ये गलत है। जैसे आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, आप थोड़ा सा अपने लाभ के लिए कुछ लेके नहीं जाना है, सब यहीं छूट जाना है, फिर भी थोड़ा सा लाभ लेने के लिए अपना अपना ईमान दांव पे लगाते हैं। और सही बात सबको चुभती है, और कहना पड़ रहा है, मजबूरी है। बाकी लगता तो नहीं है कि कहूँ, क्योंकि समय की नियति है, ऐसा हो रहा है। क्योंकि जब जब सही कहा गया तो कहने वाला ही मारा गया। और जिसको गलत दिखता है तो वो बोलेगा। तो मुद्दों पे बात करना चाहिए हमारे राजनेताओं को, एक दूसरे पे कटाक्ष नहीं करना चाहिए। और जो है जिससे कि बस बांटने वाली बात और कोई बात ही नहीं है, संप्रदायवाद या जातिवाद।
अरे वैदिक काल को भी देखो भाई, कर्म के हिसाब से जो जो कर्म कर रहा है वो है, जो पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है, वो आचार्य है। तो म- सीधा है कि जो है, क्या कहें उसमें, या तो समय के उसमें छोड़ दें कि यही नियति है समय की, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन देख के जब गलत लगता है तो अपनी बात रखने के लिए किससे रखें अपनी बात। तो मेरा निवेदन है कि जो है आगे इस तरह की जो है न निरस्त हो परीक्षाएं, न बच्चों के ऊपर। भाई कितना स्ट्रेस होगा, कितनी पॉपुलेशन है भारतवर्ष की, कितना बच्चा पढ़ रहा है, और जो है रोजगार है नहीं बच्चों के पास, तो वो कितना स्ट्रेस में है। और इस समय वो कितना स्ट्रेस में है जब वो मेहनत किया और जो है रिजल्ट उसका, ये तो पहली सीढ़ी थी। और वहाँ पता चला कि वो जो परीक्षाएं थी, वो जगह जगह जो जो परीक्षाएं हो रही सब निरस्त हो रही, पेपर लीक पेपर लीक। ठीक, धन्यवाद।